नहीं पूछता। ये उगता सूरज यहां विराजमान है। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह का यह बयान एक हफ्ते पहले का है। ग्वालियर के मंच पर उनकी हरकतों से राहुल से लेकर पूरी कांग्रेस की किरकिरी हुई थी। कुर्सी हिलती रही, लेकिन दिग्विजय सिंह नहीं हिले थे। एक हफ्ते बाद फिर राहुल गांधी मध्य प्रदेश में थे। नजारा वही था, मंच भी वैसा ही, लेकिन नजारे बदले बदले थे। दिग्विजय सिंह ने इस बार न तो बैठने के लिए नौटंकी की और न किसी नेता ने उन्हें मनाया। जब वे मंच पर आए तो खुद ही बदले बदले दिखे। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी देख रहे तो कांग्रेस पार्टी को कोई हरा नहीं सकता। उम्मीदवार जिसके पास हाथ का पंजा का निशान है वही सोनिया जी का उम्मीदवार है, वही राहुल जी का उम्मीदवार है, वही कमलनाथ जी का उम्मीदवार है, वही सिंधिया जी का उम्मीदवार है, वही मेरा उम्मीदवार है, वही कांतिलाल भूरिया जी का उम्मीदवार है, वही अजय सिंह रावत जी का उम्मीदवार है, हम सब का उम्मीदवार है। बयान में भले ही गंभीरता न हो, लेकिन मौके की नजाकत को कांग्रेस के साथ दिग्विजय सिंह भी जानते हैं। कांग्रेस अच्छे से जानती है, एक नहीं हुए तो फिर विपक्ष में बैठना पड़ेगा। इसलिए राहुल बाबा एमपी आए तो फेविकॉल की भूमिका में जो सारे नेताओं को मजबूती से जोड़ने का काम कर रहे हैं। मैंने जो हमारे नेता हैं उनके साथ अच्छी तरह बातचीत की है, उनको समझा दिया है कि भैया आपको अब एक साथ लड़ना पड़ेगा। और इन्होंने मुझे वायदा कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी एक साथ लड़ेगी। कांग्रेस की गुटबाजी रह रहकर सामने आ ही जाती है। जितने नेता उतने नखरे। कांग्रेस भी मानती है कि वो धड़ों में बटी हुई पार्टी है, लेकिन अब राहुल की सीख से एकता की लीग पर वो चलने के लिए तैयार है। उसके परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस के सभी नेताओं को एकजुट होकर उन्होंने जो बात कही है वो अपनी जगह सही है, क्योंकि पहले कुछ भ्रांतियां नहीं हैं, कार्यकर्ताओं में भ्रांतियां रही हैं, लोगों में रहा है कि कांग्रेस के नेता कहीं ना कहीं जो है कि ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी में एकता पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। लेकिन राहुल जी जो सीख दी है, मैं समझता हूं उस सीख के बाद तो कोई गुंजाइश बचती ही नहीं। अब कांग्रेस पार्टी एक ही रहेगी। कांग्रेस की एकता की तुलना कभी संतरे से होती है तो कभी नारंगी से, जो ऊपर से तो एक है लेकिन खुलते ही कई धड़ों में बट जाती है। राजनीति के जानकार राहुल की सीख को चुनावी शगुफा मान रहे हैं, जो राहुल के मध्य प्रदेश छोड़ते ही उनके साथ ही दिल्ली के लिए रवाना हो जाएगा। कांग्रेस यद्यपि अब ये पट्टागिरी तो लगभग हर राजनीतिक दल में आ गई है, लेकिन कांग्रेस में इससे थोड़ा ज्यादा ही है। और जितने भी बड़े नेता हैं वो अपने अनुयायियों को, अपने परिवारजनों को ही टिकट दिलाने की कोशिश करेंगे। तो कांग्रेस कभी एक रही नहीं और न कभी रहेगी। मध्य प्रदेश में दनादन राहुल के दौरों से बीजेपी भी कहीं सहमी हुई दिख रही है। पहले राहुल का इमोशनल अवतार और अब इंडिया शाइनिंग का मजाक उड़ाता रूप। बीजेपी के विकास की पटकथा की सच्चाई को जनता के सामने राहुल बेनकाब तो कर ही रहे हैं। कई धड़ों में बटी कांग्रेस को भी एकता के सूत्र में बांध कर चले गए हैं। अगर ऐसा हुआ तो एंटी इनकम्बेंसी की मार झेल रही बीजेपी सरकार के लिए ये दोहरी मार होगी। हालांकि विकास के विश्वास से लबरेज बीजेपी राहुल के दौरों को हवा में ही दरकिनार कर रही है। ये सब क्या है? अगर आप दिग्विजय सिंह जी के 10 साल के कार्यकाल को ठीक नहीं मानना चाहते तो फिर सेंट्रल की तारीख से मध्य प्रदेश की तुलना करो। तो सेंट्रल की सरकार से मध्य प्रदेश की तुलना करना नहीं चाहते तो और कहीं की सरकार है। अगर देश में एक भी सरकार ऐसी नहीं है कि जो मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह जी के काम का मुकाबला नहीं कर सके, तो फिर हमें आदर्श मानो। दादी, माँ और पापा की कहानियों को लेकर राहुल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनावी दौरों पर है। संवेदनाओं को वोट की संभावनाओं में बदलने की राहुल की कोशिश भी बदस्तूर जारी है। सागर में भी राहुल का कमोबेश इमोशनल अवतार देखने को मिला। इंदौर में युवाओं को सपने बेचे तो बुंदेलखंड की धरती पर इंडिया शाइनिंग का खूब मजाक उड़ाया। लेकिन अगर सागर की धरती पर दी गई राहुल की एकता की सीख को कांग्रेस भूल गई तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के साथ साथ राहुल का मजाक बनना भी तय है। फिर नहीं होंगे कोई सपने और उसके लिए जिम्मेदार होंगे अपने। खबर भारती के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। जी हां, स्थिति को आपने देखा। दरअसल राहुल गांधी अपनी निगाह से सत्ता की राह को जिस तरह मध्य प्रदेश में पहुंचाना चाहते हैं कांग्रेस की मौजूदगी को, उस बीच में तमाम अवरोध हैं और उस अवरोध से निकलते हुए राहुल